मैं हूं संदीप पाटिल और आप आज देख रहे हैं विद्या मंदिर जूनियर कॉलेज का आईआईटी मेडिकल सेल। और इसमें मैं आज बात करने वाला हूं द सॉल्यूशन चैप्टर का नेक्स्ट बीट जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी। कल हमने देखा था कि सोल्यूबिलिटी क्या है, व्हाट इज सोल्यूबिलिटी। सो यू हैव सीन व्हाट इज सोल्यूबिलिटी। Solubility is nothing but the amount of solute or the concentration of the solute in its saturated solution. The concentration of the solute in its saturated solution is called as solubility. तो कितना solute given amount of solvent में है in its सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसको हमने क्या बोला था? सोल्यूबल एबिलिटी, सोल्युबिलिटी। मराठी में क्या बोलते हैं? विरघळण्याची क्षमता। विरघळण्याची जी क्षमता आहे ती काय आहे की किती सोल्यूट प्रेझेंट आहे एक लिटर। समजा 1 लिटर आपण द्रावक घेतलं, सॉल्व्हंट घेतलं, त्या सॉल्व्हंटमध्ये किती सोल्यूट डिझॉल्व्ह होऊ शकतं त्याला आपण सोल्युबिलिटी असं नाव दिलेलं आहे। तर सोल्युबिलिटीचा जो युनिट आहे ना बाळांनो, सोल्युबिलिटीचा जो युनिट आहे दॅट इज नथिंग बट इट इज इन टर्म्स ऑफ मोलॅरिटी इफ यू से, ओके, दॅट इज नंबर ऑफ मोल्स इन पर लिटर ऑफ सोल्यूशन। प्रत्येक लिटरमध्ये किती मोल्स डिझॉल्व्ह झाले त्याला म्हणायचं मोलॅरिटी। That is a unit of solubility. Now, what are the factors that affect the solubility of a particular solute in a given amount of solvent? That we will see here. First factor which affects the solubility. Now I will consider solid solute. Okay, so first factor, that is the nature of solute, जिसको हमने डिसॉल्व किया है वो सोल्यूट है, एंड सॉल्वेंट, ओके, जिसमें डिसॉल्व हो चुका है अपना सोल्यूट वो है सॉल्वेंट। सो नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, दैट इज द फर्स्ट फैक्टर। दूसरा फैक्टर, ये तो फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ही कॉमन थिंग है, टेम्परेचर और प्रेशर। दिस आर द फैक्टर्स विच आर गोइंग टू अफेक्ट द सोल्युबिलिटी। तो नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा है टेम्परेचर और तीसरा प्रेशर। दीज आर द 3 फैक्टर्स विच अफेक्ट द सोल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड सोल्यूट। सोल्यूट आपने सॉलिड फेज में, सॉलिड स्टेट में लिया है और उसको लिक्विड सॉल्वेंट में डाला है। तो पहला जो बीट है आपने, दैट इज नथिंग बट द नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अभी देखिए, सोचो कि जो सोल्यूट आपने लिया है उस सोल्यूट और द सॉल्वेंट का नेचर सेम है। नेचर सेम यानी क्या? उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर सेम, or we will call it as cohesive forces are same. Such solute and solvent are that solute is easily soluble in such type of solvent. तो अभी एक जनरल फॉर्मूला हम बोल सकते हैं नेचर ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट के लिए, दैट इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ऑर्गेनिक सोल्यूट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, या इनऑर्गेनिक सोल्यूट इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। So, if the solute and solvent have similar type of intermolecular forces, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं, फॉर 11th स्टैंडर्ड यू माइट हैव सीन व्हाट आर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में आपने देखा होगा डाइपोल, 2 पोल, डाइपोल का इंटरेक्शन,
या एक डायपोल है दूसरा आयन है, तो आयन डायपोल का इंटरेक्शन, देखिए डायपोल डायपोल आयन डायपोल इंटरेक्शंस है, आर यू गेटिंग? और डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शंस हम देखते हैं। दैट इज नथिंग बट कि अभी नेचर ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट एक जैसे हैं, एक जैसा उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर रहते हैं तो वो इजीली सोल्यूबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टेकिंग NaCl, sodium chloride is soluble in water. Why sodium chloride is easily soluble in water? Because the solute-solute interaction, the solute-solvent interaction और solvent-solvent interactions एक जैसे हैं. The magnitude of these interactions is same and same cohesive forces are there. Therefore, that NaCl is soluble in water. ऐसा बोला जाता है like dissolves like. एक जैसे लोग हैं, उनमें बहुत सारा स्वभाव सेम है तो उनकी जमेगी, एक सारख्या लोकांचं पटतं, इट इज कॉल्ड एज देयरफॉर लाइक डिसॉल्व्स लाइक. अभी NaCl is soluble in water, so Na plus and Cl minus when they separate, this Na plus is attracted, this Na plus is attracted by the dipole, that is water, HOH. This is plus delta and this is minus delta, so this will be attracted. So we call it as an ion dipole interaction. Now if it is Cl minus, it is again H plus will be attracted towards this Cl minus. Then again water molecule is attracted to another water molecule by hydrogen bonding. So this is a hydrogen bond, HOH. This is plus delta, partial positive, partial negative charge is there, and then interactions. So this is dipole dipole, this is ion dipole. So all these interactions are possible when solute and solvent are of the same nature. When solute and solvent are of the same nature. Okay, that is organic के ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक के इनऑर्गेनिक में सोल्यूबल होते हैं. अभी एक क्वेश्चन आ सकता है आपको, इफ यू टेक शुगर पुट इट इन वाटर, sugar is an organic substance. If you take sucrose, for example, sucrose if you take, that is C12H22O11, that is a sucrose. This sucrose you dissolve in water. Now this sucrose is an organic substance and water is inorganic. So now this, how different organic nature is soluble in that inorganic. So the answer is hydrogen bonding between sugar and the water molecule. Always remember, whenever, if suppose a substance is soluble in, organic substance is soluble in water, that is not due to same intermolecular forces, it is only due to hydrogen bonding between that organic substance and water. अभी आप सोचोगे कि अल्कोहल, that is ethanol, CH3, CH2, OH, मैं अभी दिखाता हूँ आपको इधर. If you take C2H5OH, that is ethyl alcohol. Take in the sense you are taking here, all right. So C2H5OH ये जो है ना इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल, YuPAC नेम हो गया. So this C2H5OH you dissolve it in water. Ethyl alcohol or ethanol is organic. Then how it is soluble in water? Because it forms hydrogen bonds with water. It forms hydrogen bonds with water.
दिखाएंगे हम हाइड्रोजन बॉन्ड ये सब कैसा तैयार करेगा। तो हियर यू विल हैव CH3 CH2OH, और साहब हमने अभी ऐसा लिखा HOH, this is water molecule. So here there is a difference of electronegativity. ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है यानी ज्यादा भिखारी है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींचेगा। ये माइनस डेल्टा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कंप्लीट नेगेटिव क्यों नहीं? बिकॉज कंप्लीट चार्ज ट्रांसफर नहीं है, सिर्फ वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऐसे झुक गए, ऐसे झुके हैं, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? पार्शियल नेगेटिव। हियर अगेन पार्शियल नेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। और इस डाइपोल में इंटरेक्शन हो गया सब। सो डाइपोल इंटरेक्शन विल बी देयर, एंड नाउ दिस वाटर विल dissolve this alcohol. So alcohol is dissolved in water, that is ethanol. Even this alcohol is organic, it is dissolved in water because of forming hydrogen bonds. But what is the general rule? Generally like dissolves like. एकसारखे जे पदार्थ असतात ते त्यांच्या म्हणजे ऑर्गॅनिकचं ऑर्गॅनिकमध्ये, इनऑर्गॅनिकचं इनऑर्गॅनिकमध्ये सोल्युबल होईल. Okay, so this sucrose, that is a usaचा रस, cane sugar, is soluble in water. Right? Now next one. पहला फैक्टर आपने देखा नेचर ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट. फर्स्ट फैक्टर यू सॉ नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. Now the next factor which I am going to discuss, that is what is the effect of temperature, what is the effect of temperature on solubility of solid solute in liquid solvent. जनरली ये देखा गया है जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, जनरली व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, जनरली आई एम सेइंग, नॉट ट्रू इन केस ऑफ ऑल, तो सोल्यूबिलिटी लगभग सॉलिड सोल्यूट की बढ़ती है. अगर आप इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे NaCl, KCl वगैरह, ओके, जनरली बढ़ता है. इसके लिए एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अरे साहब जब भी आप कोई भी सोल्यूट डालोगे तो टेम्परेचर बढ़ने से वो आयंस डिसोसिएट हो जाएंगे. तो जनरली टेम्परेचर बढ़ने से सोल्यूबिलिटी बढ़ती है ऐसा बोला गया है, लेकिन it is not true in case of all the examples. Now see, if you clearly observe here, there are different cases, okay, but as a general matter of fact, it may be NaCl, KCl, KBr, NaBr, NaNO3, KNO3, so sodium chloride, potassium chloride, potassium bromide, sodium bromide, sodium nitrate, potassium nitrate. Okay, here the solubility is not the same, the solubility is different, okay. So therefore what other idea we can take to explain the solubility of solid solute in liquid solvent? The other factor which I am going to take is consideration of whether the reaction or the physical dissolution is endothermic or exothermic. That means enthalpy. What we are going to discuss here? Enthalpy. क्या P? Enthalpy. Enthalpy of the reaction or delta H heat of the reaction. इस पर भी हम सोच सकते हैं, क्योंकि ये अभी देखिए आयोनिक इक्विलिब्रिया में एक कंसेप्ट है, दैट इज ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ओके, उसका भी इस्तेमाल इधर करेंगे हम. और दिस टर्म इज इन्वॉल्व इन केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज एंथैल्पी. एंथैल्पी इज नथिंग बट हीट चेंज ड्यूरिंग अ प्रोसेस. Okay, what are the heat changes? It may be
endothermic reaction, heat is absorbed, and it may be a exothermic reaction, that is heat is evolved. अभी हम क्या करेंगे, सोचो कि एक सोल्यूट आपने लिया है, सपोज वन सोल्यूट यू हैव टेकन, ओके, दैट सोल्यूट वी विल डिस्कस एज KCl, पोटेशियम क्लोराइड आपने लिया है और आपने वाटर में डाला उसको, ऑलराइट, यू हैव पुट इट इन वाटर. नाउ if you heat it, the dissolution will increase, because the dissolution of KCl in water is endothermic. So endothermic in the sense heat is required, और जिस चीज को हीट चाहिए उसको आपने हीट दिया है, तो the process will favor. Suppose if it is like this, suppose आपने कैल्शियम क्लोराइड लिया, तो कैल्शियम क्लोराइड पानी में डालने के बाद बीकर को आप पकड़ो ऐसे, आपको बीकर गर्म दिखेगा क्योंकि हीट इज इवॉल्व्ड. अभी डिसोल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक मीन्स हीट इज इवॉल्व्ड. एक्सोथर्मिक इन द सेंस हीट इज इवॉल्व्ड. ओके, कैल्शियम क्लोराइड आप पानी में डाल रहे हो तो हीट इज इवॉल्व्ड. सपोज नाउ कैल्शियम क्लोराइड ले पानी में डालने के बाद आप हीट कर रहे हो, तो क्या होगा सर, डिसोल्यूशन पर इफेक्ट होगा, क्योंकि उसको हीट चाहिए ही नहीं. क्यों नहीं चाहिए? बिकॉज द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, द हीट इज इवॉल्व्ड. और जिस प्रोसेस में हीट इवॉल्व हो रहा है उसको आप हीट देने की कोशिश कर रहे हो. तो जब भी आप देखो, अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो हीट बढ़ाने से डिसोल्यूशन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से डिसोल्यूशन बढ़ेगा. जैसे कि KCl में हुआ, KCl डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक था, लेकिन वही साहब CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड आपने पानी में डाला, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो एक्सोथर्मिसिटी इन द सेंस हीट इज इवॉल्व्ड, उसको हीट देने की कोशिश न कीजिए. तो इससे साफ साफ पता चलता है कि ऐसे कुछ कॉन्क्रीट रीजन नहीं है कि एक्सोथर्मिक होगा तो ये होगा, एंडोथर्मिक होगा तो ये होगा. इन द सेंस solubility generally depends on temperature. Generally it increases, but it is not a thumb rule that it will always increase. It may decrease also if the physical process is exothermic. आपने अगर लिथियम सल्फेट का Li2SO4 का एग्जाम्पल लिया, ओके, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन H2O डाली, Li2SO4. दिस इज अ डिसोल्यूशन ऑफ Li2SO4 इन वाटर. क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस. और उस प्रोसेस को अगर आप टेम्परेचर दे रहे हो, ये आपकी नहीं सुनने वाला, इसको टेम्परेचर की जरूरत ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है जो पैसे के बंडल लेके ऐसे बांट रहा है, उसको जरूरत नहीं है ना, तो उसको आप जाके 1 रुपया दे रहे हो, 1 रुपया दे रहे हो, ऐसे लेगा वो? नहीं. तो वैसी ही बात है सर, अगर फिजिकल प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो उसको हीट नहीं देनी चाहिए, उसको वो एंडोथर्मिक है, उसको हीट की जरूरत है. तो अभी ये ग्राफ जो बना है, solubility against the temperature in degrees Celsius. Temperature in degrees Celsius. Now, in case of just a general graph is there, you can see these are all experimental data. No need to by heart, just a observation, experimental observation you have to do. NaCl देखिए साहब, NaCl, there is not much steep increase with increase in temperature. But for KCl the increase is more. KBr और NaBr, अभी देखिए NaBr का भी इतना नहीं बढ़ रहा है, तो NaCl और NaBr का स्लाइटली बढ़ रहा है. ओके, ये मॉडरेटली बढ़ रहा है सब KCl के लिए. बट फॉर KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट के लिए देयर इज अ
some increase. There is a steep increase. So this is how generally I am saying, not always. Generally, whenever temperature increases, the solubility has to increase. Right? So this is about the effect of temperature of effect of temperature on solubility of solid solvent in of solid solute in liquid solvent. The next one, what is the effect of pressure on solid or liquid solvents, or we can say solid or liquid solutes in a solvent? तो एक बात आपको याद रखनी है, ये सॉलिड है, इस पर जनरली प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना कि लिक्विड पर भी होगा. इसलिए सॉलिड सोल्यूट या लिक्विड सोल्यूट है और आप सॉल्वेंट में डाल रहे हो, प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. सो सॉलिड और लिक्विड सोल्यूट्स, सॉलिड और लिक्विड सोल्यूट्स do not have any effect of pressure on them. But if the solute is gaseous, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोल्यूट अगर गैसियस है तो उसका क्या इफेक्ट होगा? लिक्विड सॉल्वेंट में आप गैस डाल रहे हो, आपको मालूम है, हमने एक एग्जांपल लिया था, गैस डिसॉल्व्ड इन वाटर इन द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, दैट इज soda water. So carbon dioxide is pressurized. Carbon dioxide is pressurized in water. So उस मामले में क्या होगा? Let us see. But before we see, we have to take a simple example. एक एग्जाम्पल है, सोडियम सल्फेट उन्होंने दिया है. क्वेश्चन देंगे, वन क्वेश्चन वी विल डिस्कस. The dissolution, ऐसा भी बोला गया है, the dissolution of sodium sulfate, the dissolution of sodium sulfate in water is exothermic. Heat is evolved. The dissolution of sodium sulfate in water is exothermic. Heat is evolved. तो अभी आगे जाके पूछ रहा है, if we increase the temperature, what will happen? The dissolution will decrease. Why the solubility will decrease? Because as it is given Na2SO4, the dissolution of Na2SO4 in water is exothermic. Heat is evolved, और heat is evolved है, उसको आप heat देने की कोशिश कर रहे हो, तो प्रोसेस अभी देखो, Na2SO4 सा डिसॉल्व होके अभी आगे जा रहा है ना, ट्वाइस Na प्लस SO4 माइनस, राइट. तो अभी ये इक्विलिब्रियम बनाते हैं, इसको इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड. अगर आपने ये रिएक्शन देखा तो ये इस रिएक्शन में डेल्टा H निगेटिव है. इस रिएक्शन में क्या है? डेल्टा H निगेटिव है. निगेटिव इन द सेंस हीट इज इवॉल्व्ड, हीट इज गिवन आउट. व्हाई हीट इज गिवन आउट? हियर प्रोडक्ट का जो हीट है ना सर, प्रोडक्ट का हीट रिएक्टेंट्स के हीट से कम है. डेल्टा H कैसे निकाल रहे? डेल्टा H इज इक्वल टू समेशन, मीन्स summation of heat of products HP minus summation of heat of reactants. Summation of heat of products minus summation of heat of reactants. So साहब, products का heat कम है और reactant का heat ज़्यादा है, that will be negative. अभी delta H negative है, heat तो बाहर दे रहा है, product का heat कम हो रहा है, heat is given out to the surrounding. All right, so if heat is given out to the surrounding, this process does not require any heating. But if you start heating this, the process will be in backward direction.
एंड डिसोल्यूशन ट्वाइस Na+SO4 माइनस माइनस नहीं आएगा, द रिवर्स प्रोसेस विल बी देयर एंड द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड. दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट. सो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, बिकॉज राइट हैंड साइड में जाना है ना, तो ये निगेटिव चाहिए सब. निगेटिव इन द सेंस हीट आपको निकालना है. आप क्या कर रहे हो, हीट दे रहे हो, हीट दे रहे हो, इसको नहीं चाहिए, हीट दे रहे हो, तो उसका उल्टा परिणाम होगा. द प्रोसेस विल रिवर्स. देयरफॉर सोडियम सल्फेट को अगर आपने हीट किया तो डिसोल्यूशन कम होगा, क्योंकि द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक. राइट. नाउ नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ गैसियस सोल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट. प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है. प्रेशर. नाउ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर on solubility of a gas in a solvent was studied by Henry. So that law we are going to discuss is Henry's law. So Henry's law says that, what is Henry's law? State and explain. Henry's law. Alright. So बच्चों, एक चीज आपको याद रखनी है, जब भी मैं ऐसे वीडियो लेक्चर्स लेके आपके लिए आऊंगा, तब 3 phases में हमारा डिस्कशन होगा. 3 phases. One is conceptual, that is a board. Second one is the numerical, जो हेनरीज लॉ पर अभी आएगा. Third one is tricks. बढ़िया ट्रिक्स बनाएंगे हम, जो डिफिकल्ट पार्ट है उसके ट्रिक्स. सो कॉम्पिटिटिव ट्रिक्स आपको मैं बोलने वाला हूँ. सो हेनरीज लॉ. व्हाट इज हेनरीज लॉ? द solubility yes of a gaseous solute is directly proportional to the pressure applied over the solvent or over the solution. Now suppose if you take this beaker, it contains some solution and now you are adding some solute to it. Now suppose as which solute? Gaseous solute you are adding to this, and if the pressure applied on this gaseous solute goes on increasing, this pressure increases. So the pressure, particularly here we are taking in bars. Okay, so the pressure when you are increasing, the solubility pressure on this liquid is increasing, the solubility of that gas is also increasing. This is Henry's law. The solubility S of a gas in this solution is directly proportional to the pressure applied on it. So S is directly proportional to P. Therefore S is equal to KH into P. What is KH? That is the constant of proportionality. Known as Henry's constant. Henry's constant, that is KH. Now, how do you define this KH, Henry's constant KH? It is defined. If suppose, once again I will write, by Henry's law, we can write, everybody can write, S is directly proportional to P. Solubility is directly proportional to pressure. So S is equal to KH into P. Suppose the pressure on the gas or the pressure on the solution P is 1 bar pressure. 1 bar. Okay. Then 1 bar अपने ऐड किया, so S is equal to KH. S is equal to KH. Okay. If P is equal to 1 bar. नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स की बात हम करेंगे, तब अगर
न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल में दिया है प्रेशर, you are going to convert it. Therefore, S is equal to kh. So kh, that is Henry's law constant, is the solubility of the gas in a liquid solvent when the pressure is 1 bar. So Henry's constant is the amount of solute, gaseous solute, dissolved in a solvent when the pressure is 1 bar. So S is equal to kh. That is a Henry's law constant. Remember, in the next video lecture, I will be discussing some tricks and very important numericals from Henry's law. Till then, take care, keep watching. Thank you.